सभी को नमस्कार। पहलगाम को 13 दिन हो गए, सबकी 13वीं हो चुकी है। 1 से 3 दिन के भीतर सब लोग शोक संवेदना में एक साथ थे। एक साथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन 80 और 20 का रेशो था। 9 से 12 दिन तक ये रेशो 60-40 का हो गया। 13वीं हो चुकी है, अब लोग 50-50 हो जाएंगे। कुछ लोग बहुत ही शॉक्ड हैं कि कल ऐसे कह रहे थे, आज ऐसे कह रहे हैं, लोगों के विचार बदल रहे हैं, कोई किसी को ट्रोल कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। तो जो ऐसे शौक हो रहे हैं उनको बताता हूँ कि ये जीवन धारा है, चलती रहती है। जाने वाले का शौक किया जाता है, लेकिन उसके लिए समय ठहर नहीं जाता। आने वाले का स्वागत भी होता है बड़ी खुशी के साथ, लेकिन उसके इंतज़ार में भी रुका नहीं जाता है। ये चलता ही रहता है, इसमें ज़्यादा शौक ढोने की ज़रूरत नहीं है। और ये आज पहली बार हो रहा हो ऐसा नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसे रहा है। हमारी संस्कृति, कल्चर, स्वभाव सब ऐसा है, इसी पे डिपेंड है, इसी के हिसाब से चलता भी है। जब छोटे थे तब बूढ़े बुज़ुर्गों से एक कहानी सुनी थी, आपको सुनाता हूँ, उसका थोड़ा मर्म शायद समझ आ जाए और इस तरीके के बयानबाजी से हम बच सकें। एक गांव में एक साधु रहता था, गांव से थोड़ा बगल में। गांव के लोग बाग उसके पास जाते थे, उसकी बातें सुनते थे। अच्छा था, ज्ञानी था। उसकी सेवा गांव के हिसाब से चलती थी, खाना पाना गांव से चलता था, तो लोग उसके पास जाते थे। एक दिन गांव में किसी की डेथ हो गई। उसके घरवाली ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। साधु उसके साथ ज़ोर ज़ोर से रोया। लोग उसको चुपचाप देख रहे थे। 1-2 दिन गुजरे, लोगों का आना जाना घर में शुरू होता है। वो फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। साधु एकदम शांत था, आंखें बंद, ध्यान लगा कर बैठ गया। जब अंतिम दौर हुआ, शोक सभा समाप्ति की ओर थी। लोग अपने अपने काम निपटा के अपने घरों को जा रहे थे। उसकी घरवाली फिर ज़ोर ज़ोर से रोई, तो साधु ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जो उसके पास बैठते थे उनको लगा, यार ये तो बहुत अजीब सी बात है। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने साधु से पूछा कि बाबा, आप पहले उसके साथ रो रहे थे, फिर आप शांत हो गए और तीसरी दफ़ा आप हंस रहे थे, क्या कारण था? कुछ कहानी हमें भी बताइए, इसके पीछे का सार क्या था? तो साधु बोलता है कि पहले में उसके अंदर शोक था, दर्द था, उस जाने वाले को लेकर ज़बरदस्त पीड़ा थी। वो मेरे से भी सहन नहीं हुई, मैं उसके साथ रोया। तो फिर बोले, दोबारा क्यों नहीं रोए? दोबारा बोले, उसके मन में विचार चल रहा था कि आगे मेरा क्या होगा, जीवन तो चलना है, कैसे चलेगा, इस पे वो विचार कर रही थी। तो मैं भी विचार मग्न था। और तीसरी बार जब वो रो रही थी, तब तक लोग उसको विकल्प सुझा कर जा चुके थे कि घर में छोटा देवर है, जो गया वो तो गया, आगे भी जीवन तो चलना है। तब मैं हंसा कि देखो, समाज मोह माया का जाल है और ये ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए ज़्यादा आहत होने की भी ज़रूरत नहीं है। भावनाएं हैं, ठीक है, समय के साथ चलना ही पड़ता है। इसलिए किसी को गाली गलौज, किसी को ट्रोल करना, इन चीज़ों में नहीं जाना। ये समाज में ऐसे होता ही रहता है। वीडियो का मर्म समझ आया हो तो ठीक है, वरना कमेंट में गाली गलौज ना करें। सभी भाइयों को राम राम।